Hello dear students, my name is Lakhi Ahuja and I'm your EVS teacher for class 5th. In class 5th EVS, we have finished our 22 chapters and today we are going to start a new chapter, chapter number 23, and this chapter is named as Our Heritage. And today we are going to start part 1 of this chapter, Introduction. तो प्यारे बच्चों, कक्षा 5 के EVS में हम अब तक अपने 22 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं और आज हम हमारा 23वां अध्याय पढ़ रहे हैं और ये 23वां अध्याय जो है उसका नाम क्या है? हमारी विरासत। तो हमारी हेरिटेज या हमारी विरासत जो है वो क्या है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे और आज इस अध्याय का हम पहला भाग परिचय शुरू करने जा रहे हैं। सो वन डे वी वेंट ऑन अ विजिट टू चित्तौड़गढ़ विद आवर क्लास। तो एक दिन हम अपनी कक्षा के साथ एक जगह घूमने गए, एक विजिट पर गए। कहाँ गए थे? हम गए थे चित्तौड़गढ़। Now we got ready early in the morning and left for the fort. हम बहुत सुबह जल्दी से तैयार हुए वहाँ पर और फिर हम किला देखने के लिए गए। When we reached there, we saw that there were many tourists. We hired a guide for visiting the fort and obtained information about it. जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा वहाँ काफ़ी सारे लोग थे और कई सारे पर्यटक वहाँ पर आए हुए थे। तब हमने वहाँ एक गाइड से संपर्क किया और उस गाइड को हमने कहा कि वो हमें पूरा किला अच्छे से घुमा दे और उस किले के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, सारी सूचनाएं दे। Now Rohit said that this is such a huge fort and so very high. उस किले को देखते हुए रोहित ने कहा कि ये कितना बड़ा किला है, कितना वृहद है और साथ के साथ ये बहुत ऊंचा भी है। Then Dipesh said the walls of this fort are so thick कि इस किले की दीवारें तो बहुत ही ज़्यादा मोटी हैं। आश ने कहा that holes are also there in the upper part of the walls. तो आश ने क्या कहा कि ये जो अपर पार्ट है दीवारों का, जो ऊपर वाला हिस्सा है, उसमें ये बड़े बड़े से होल्स या छेद भी नज़र आ रहे हैं। Then Jyoti said, oh such a big gate and why these pointed nails are there on it. और ज्योति ने कहा कि देखो कितना बड़ा गेट है ये और यहाँ इस गेट पर ये पॉइंटेड सी नुकीली सी कीलों जैसी जो संरचना है वो क्यों है? Then the guide told that the fort of Chittor is a matchless example of Rajasthan's art and architecture. तब गाइड ने उन्हें बताया कि ये जो चित्तौड़ का किला है ये राजस्थान की कला और स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है, ये बहुत खास है। It is a very famous fort in the history. रानी पद्मिनी, wife of राजा रतन सिंह, did जोहर in this fort. तब गाइड ने बताया कि ये इतिहास में बहुत प्रसिद्ध किला है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि राजा रतन सिंह की जो वाइफ थी, उनकी जो पत्नी थी रानी पद्मिनी, उन्होंने इसी किले में जोहर किया था। उसके बाद the nails are there on the gate of the fort for the safety purposes. उसके बाद गाइड ने ये भी बताया कि ये जो नुकीली सी कीलें आपको दिख रही हैं इस गेट पर, ये सेफ्टी पर्पसेस के लिए होती हैं, ये सुरक्षा के लिए होती हैं ताकि कोई भी आसानी से गेट पर चढ़ के अंदर ना आ पाए। The guide told us that the burj or watchtowers were constructed on the upper sides of the walls from where the soldiers could see any attacking army and fire bullets from there for their defense. तो गाइड ने ये भी बताया कि ये जो आप देख रहे हो, बुर्ज बने हुए देख रहे हो, ये वास्तव में इसलिए बनाए जाते हैं दीवारों के ऊपर की तरफ ताकि उन बुर्ज या उन वॉच टावर्स पर बैठ के जो सैनिक हैं वो ये देख पाएँ कि कोई जो अटैकिंग आर्मी है जिससे भी युद्ध हो रहा है, वो दूसरी जो युद्ध के जो दूसरी सेना है वो सेना के लोग क्या कर रहे हैं, कितना आगे आ गए हैं और वहीं से इन्हीं बुर्ज के ऊपर चढ़ के जो किले के सैनिक हुआ करते थे वो गोलियां चलाया करते थे ताकि अपने किले की रक्षा बाहर के जो सैनिक हैं उनसे कर पाए।
In the ancient times, the elephants were also there in the king's army. Therefore, huge gates were constructed for their movement. तो उन्होंने बताया, गाइड ने बच्चों को बताया कि जब प्राचीन काल की हम बात करते हैं तो उस समय पर जो राजा की सेना हुआ करती थी, उस सेना में बहुत से हाथी भी हुआ करते थे और इस कारण हाथियों के आने जाने के लिए ये गेट्स को इतना बड़ा बनाया जाता था. Now the forts were constructed at high altitudes and the rocks required for their construction were transported with the help of elephants. उन्होंने ये भी बताया कि ये जो किले हैं ये ऊंचाई पर बनाए जाते थे ताकि आसानी से कोई आक्रमण ना कर पाए और साथ के साथ जो इन किलों को बनाने के लिए पत्थर चाहिए होता था वो चट्टानों से प्राप्त किया जाता था और ये पत्थर वास्तव में कौन लेके आता था, इन चट्टानों को कैसे लाया जाता था, इन चट्टानों को एलिफेंट्स या हाथी की सहायता से ही लाया जाता था. देन नक्षत्र सेड मेनी पैलेसेस आर देयर इन दिस फोर्ट, कि इस किले में तो कई सारे महल भी नज़र आ रहे हैं. देन पूजा सेड दैट व्हाट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ फोर्ट एंड अ पैलेस. तब पूजा ने कहा कि ये एक फोर्ट और एक पैलेस में यानी एक किले में और एक महल में क्या अंतर होता है. सो हियर यू कैन सी अ फोर्ट एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ पैलेस. तो फोर्ट और पैलेस के यानी किले के और महल के उपयोग भी अलग अलग होते हैं. देन जयपाल सेड दैट द फोर्ट्स वर कंस्ट्रक्टेड कंसीडरिंग द सिक्योरिटी पर्पसेस whereas palaces were constructed for the residence of the kings and his family members. तो जयपाल ने बताया कि ये जो किले हैं ये क्यों बनाए जाते थे, ये सभी लोगों की रक्षा के लिए बनाए जाते थे या सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते थे. यानी जब भी युद्ध होता था तो पड़ोसी राज्य की सेना जो है वो आक्रमण करती थी तो उस समय सभी सुरक्षित रूप से किले में रह पाते थे. और ये जो महल हैं, पैलेसेस हैं, इनका निर्माण क्यों किया जाता था, तो राजा और राजा के परिवार के जो लोग हैं सिर्फ वो लोग ही महल में रह सकते थे. तो उनके रहने के लिए अलग से पैलेसेस या महल बनाए जाते थे. नाउ नीना सेड वाओ इट इज सच अ बिग टावर. तो नीना ने ऐसा एक टावर देखा और इस टावर को देख कर के उसने कहा कि वाओ ये तो कितना बड़ा सा टावर है. देन सुनीता सेड दैट दिस इज द विजय स्तंभ. महाराणा कुंभा had constructed this tower when he got the victory over the Malwa and Gujarat armies led by महमूद खिलजी. तो सुनीता ने कहा कि ये जो है ये टावर जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये विजय स्तंभ है. और ये विजय स्तंभ जो है ये किसने बनाया था, महाराणा कुंभा ने बनाया था. कब बनाया था, तो ये भी बताया उसने कि जब महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी के मालवा और गुजरात आर्मी या मालवा और गुजरात की सेना को पराजित कर दिया था या महमूद खिलजी के इन दोनों राज्यों को जीत लिया था, तब उन्होंने ये विजय स्तंभ बनवाया था. दिस इज़ अ 122 फीट हाई, अप्रॉक्सीमेटली 37.5 मीटर्स एंड कंसिस्ट ऑफ 9 स्टोरीज. तो उसने ये भी बताया कि ये जो टावर है वो लगभग 122 फीट ऊंचा है या लगभग 37.5 मीटर ऊंचा है और साथ के साथ इस टावर में 9 मंजिलें हैं. नाउ अमित सेड विच बिल्डिंग इज दिस. सो अब अमित को एक और संरचना नज़र आई, एक और बिल्डिंग नज़र आई और इस बिल्डिंग को देख के उसने कहा कि ये कौन सी बिल्डिंग है. देन गाइड टोल्ड दिस इज कीर्ति स्तंभ. इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 22 मीटर्स हाई एंड कंसिस्ट ऑफ 7 स्टोरीज. तो गाइड ने बताया कि ये भी एक टावर है और इसका नाम कीर्ति स्तंभ है और ये जो कीर्ति स्तंभ है ये लगभग 22 मीटर ऊंचा है और इसमें 7 मंजिलें हैं. Now there we met the students of other schools also. They told us that they were on a trip to Rajasthan. तो हम वहाँ दूसरे जो स्कूल्स थे उनके बच्चों से भी मिले. तो दूसरे स्कूल से भी कुछ बच्चे वहाँ पर घूमने आए हुए थे. जब हम उनसे मिले तो उन्होंने बताया कि ये लोग राजस्थान की ट्रिप पर आए हैं यानी पूरे राजस्थान के अलग अलग जगहों पर ये घूमने जा रहे हैं. They had seen many forts, temples, mosques and towers.
towers. और उन्होंने बताया कि इन्होंने कई सारे किले, कई सारे मंदिर, मस्जिदें और टावर्स को अब तक देखा है. Now here we asked the guide which historical places we should visit in Rajasthan. He said that there are many historical monuments in Rajasthan which we must visit. तो हमने गाइड से पूछा कि हमें कौन से ऐतिहासिक स्थल देखने चाहिए राजस्थान में. तब उस गाइड ने बताया कि आपको यहाँ राजस्थान में बहुत सारे ऐतिहासिक जो स्थल हैं या दर्शनीय स्थल हैं वो ज़रूर देखने चाहिए. So he told the names of few places, like he told about Kumbhalgarh, about Sonar Fort, about Lohagarh Fort and about Jaigarh Fort. तो गाइड ने कहा कि आप राजसमंद का कुंभलगढ़ का जो किला है वो देख सकते हैं, आप जैसलमेर का जो सोनार किला है वो भी देखने जा सकते हैं, आप लोहागढ़ किला जो कि भरतपुर में है वो भी देख सकते हैं, और इसी प्रकार जयपुर का जो जयगढ़ किला है उसको भी आप देख सकते हैं. तो गाइड ने इन सब के नाम बताए, इन सब की लोकेशन बताई और कहा कि आपको ये सारे स्थल ज़रूर देखने चाहिए. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. वी विल कंटिन्यू लर्निंग दिस चैप्टर in our next video. Till then, thank you for watching.